आप लोग को हमारे तेज नॉलेज में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर, बहादुर शाह को क्या नाम दिया गया? शाह बेखबर नाम दिया गया, के उपनाम से पुकारा जाता था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ठीक है, किसको हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? लाल कुमारी नाम का की वेश्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले जान गए, मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, जहांदार शाह को लंपट या मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख भी कहा जाता है जहांदार शाह को। तो पूछेगा एग्जाम में, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है। आगे देखिए, आगे फर्रुख सियार को मुग़ल वंश की घृणित कायर कहा जाता है। अगर पूछेगा फर्रुख सियार को मुग़ल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्रुख सियार को मुग़ल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। आगे, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे देखते हैं, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सबसे पहले देखिए ध्यान से, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंदू हुसैन अली खां की हत्या कर दी। कब कर दी? 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंदू हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह जो था, लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहाँ का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी कि पिकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। कहाँ वापस लौटा? फारस वापस लौटा। ठीक है, यानी कितना रुपया लेके वो धनराशि शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते ताउस से वो कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा था? 70 करोड़ रुपया। चलिए अगला पॉइंट है, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था। यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अगर पूछेगा शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जो हमारा शासक था शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम था अली गौहर, उसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर हो गया। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की हार हुई थी। अगला पॉइंट है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुग़ल सम्राट था। यानी कि पूछेगा अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसका नाम जफर था। अगला पॉइंट कहता है, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
और अगला पॉइंट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। पूछेगा अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, आगे कहता है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। देखिए, जो हमारा मुगल से स्वतंत्र हुआ था और उसके राज्य एवं संस्थापक कौन कौन हैं। तो देखिए, अवध के संस्थापक कौन है, शहादत खां है। ठीक है, अवध के कौन है, शहादत खां है। हैदराबाद के कौन है, चिंगलिज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। आगे क्या है, रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां जिनका नाम है। अगर पूछेगा रुहेलखंड के संस्थापक कौन है, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का संस्थापक कौन है, मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का संस्थापक कौन है, शहादतुल्लाह खां। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और भरतपुर का पूछे तो चूड़ामन एवं बदन सिंह। नोट करिएगा, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को चूड़ान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट कब से कब तक थे। बहादुर शाह, जो हमारा बहादुर शाह थे वो 1760 से 1712 तक रहे। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक रहे। फ़र्रुख सियार ये 1713 से 1719 तक रहे। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक रहे। अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहे। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहे। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहे। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहे। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक रहे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव की ओर चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव जानते हैं। उत्तर मुग़ल कालीन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हो गए। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर मुग़ल कालीन। चलिए, तो कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उत्तरवर्ती मुग़ल शासक, सूची 2 में उपाधि और उपनाम। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े थे बहादुर शाह का क्या नाम था। बहादुर शाह का नाम था शाह बेखबर। क्या नाम था बहादुर शाह का, शाह बेखबर। तो बहादुर शाह का क्या नाम था, शाह बेखबर। फ़र्रुख सियार का क्या नाम था, मुग़ल वंश का वो क्या था, घृणित कायर था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला बादशाह कहा जाता था। और बहादुर शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था, जफ़र कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन कहता है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा, बहादुर शाह प्रथम। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा जुल्फ़िकार खां। किसकी सहायता से बना, जुल्फ़िकार खां की सहायता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है फ़र्रुख सियार किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना। फ़र्रुख सियार किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना। तो सैयद बंदू के सहयोग से। किसके सहयोग से, सैयद बंदू के सहयोग से। अगला क्वेश्चन कहता है निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है, सैयद बंदू को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मुग़ल बादशाह का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन कहता है सैयद बंदुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुग़ल सम्राट को सत्तायुक्त
कर हत्या कर दी। ठीक है, तो किसकी हत्या कर दी थी इन्होंने फर्रुखसियार की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया। इन्होंने फर्रुखसियार को काम किया, रफ़ी उद दरजात को काम किया और रफ़ी उद दौला को क्या किया, बनाने का काम किया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, यानी कि तीनों को काम किया। ये मोहम्मद शाह क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। किसके समय में हो गया, मोहम्मद शाह के समय में। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, आगे चलते हैं। तो आगे कहता है किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह रंगीला। क्या, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मैंने बताया था ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछता है कि यानी कि किस मुग़ल शासक ये ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय। अगला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था। ठीक है, तो मुग़ल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए 88। अगला क्वेश्चन कहता है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुग़ल शासक के समय में हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के समय में उन्होंने 7 बार लगातार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुग़ल शासक के समय में हुआ, शाह आलम द्वितीय के समय। अगला आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89। किस मुग़ल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। मैंने सब्जेक्टिव में आपको बताया था किसका नाम था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था, अली गौहर था। क्या था, अली गौहर था। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। ठीक है, इस कहता है कौन सा मुग़ल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ। तो सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये क्या हुआ था, मीर बख्शी निजामुद्दौला जो था के भय के कारण ये 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हो गया। अगर मराठा सहायता नहीं करता तो ये राजगद्दी पर नहीं बैठ पाता। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर कहता है कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि शेर विख्यात है कितना है, बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था, ये शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है 93 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल, इस देखिए सुमेलित करना है। देखिए कैसे, सूची 1 से सूची 2 में। ठीक है, सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में संस्थापक है। तो बंगाल 1713। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बंगाल 1713 यानी कि मुर्शीद कुली खां जाफ़र खां, फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस।
कर्नाटक को शहादतुल्ला खान ने स्थापित किया। अवध को मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां, जिनका नाम बुरहानुमुल्क था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 94 नंबर में। 94 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, हैदराबाद यानी कि मीर कमरुद्दीन चिनकलिस खां, जिनका नाम था निज़ामुल्क। ठीक है, आगे बी कहता है 1727 में रुहेलखंड यानी अली मोहम्मद खां। चलिए ये भी हो गया। भरतपुर बदन सिंह 1740। डी मैसूर 1761 हैदर अली। चलिए ये भी आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर कहता है 95 नंबर कहता है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? अवध के नवाब। कहाँ के नवाब? अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो किसने किया? चूड़ामन। ठीक है, बदन सिंह ने किया। बदन सिंह, देखिए बदन सिंह दूसरा नाम हो जाता है, चूड़ामन अलग नाम है, दोनों यहाँ साथ में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति द जाट ओलाइसिस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरजमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98 नंबर। मुर्शिद कुली जाफर को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? जो इसकी सूबेदारी थी वो मिली फर्रुखसियार। किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुखसियार। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका से के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां जाफर खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 100 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण कौन था? तो सबसे पहले कारण इसका था मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? शुजाउद्दीन को प्रदान किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट कर प्राण ले सकती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर्दी खां। कौन सा हो जाएगा? अलवर्दी खां। चलिए अगला क्वेश्चन है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने की विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर्दी खां। कौन हो जाएगा? अलवर्दी खां। अगला क्वेश्चन है बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ए अलवर्दी खां। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने अपने अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज़, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज़ सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अलवर्दी खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन है? इनका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? इनके बीच विवाद के कारण जो थे वो क्या थे? ये तीनों थे, यानी कि अंग्रेज़ द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी थी, अंग्रेज़ द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग था, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना, यानी कि ये इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि सभी चीज़ इनके लिए क्या था?
विवाद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है सूची 1 के साथ, सूची 2 के साथ। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, द्वारा अधिकार कब किया गया? 15 से 20 जून तक, और 1756 में। लालकोठी की त्रासदी 20 जून 1756 में। इनमें आपको पता होगा जला दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 109 नंबर, ठीक है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा 24 परगना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और ये तीनों क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके वृद्ध पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुगियों को ख़त्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम। कौन हो जाएगा? मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि यानी 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद के ज़िले दिए गए, ठीक है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर के ज़िले उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। चलिए ये तीनों सही है। आगे चलते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई? तो किन के बीच हुई? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव की गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? मीर जाफ़र को, क्योंकि जिन्हें हकायर था ना। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, उल्लेखित किया यानी कि मुबारकुद्दौला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल दो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आप लोग को यहाँ तक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे से जुड़े रहें। आइए हम लोग आधुनिक भारत आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपका तेज नॉलेज में स्वागत है। आप लोग का तेज नॉलेज में स्वागत है। आइए हम लोग
आधुनिक भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो सबसे पहले इसका रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, साथ साथ पूरे टॉपिक क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर, बहादुर शाह को क्या नाम दिया गया? शाह बेखबर नाम दिया गया, के उपनाम से पुकारा जाता था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, ठीक है। किसको हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? लाल कुमारी नाम का की वेश्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले जान गए, मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, जहादार शाह को लंपट या मूर्ख भी कहा जाता है। जहादार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख भी कहा जाता है जहादार शाह को। तो पूछेगा एग्जाम में, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहादार शाह को कहा जाता है। आगे देखिए, आगे फर्रुख सियार को मुग़ल वंश की घृणित कायर कहा जाता है। अगर पूछेगा फर्रुख सियार को मुग़ल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्रुख सियार को मुग़ल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। आगे, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे देखते हैं, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सबसे पहले देखिए ध्यान से, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। कब कर दी? 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह जो था, लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहाँ का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी कि पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। कहाँ वापस लौटा? फारस वापस लौटा, ठीक है। यानी कितना रुपया लेके वो धनराशि शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते ताउस से वो कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा था? 70 करोड़ रुपया। चलिए अगला पॉइंट है, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था। यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अगर पूछेगा शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जो हमारा शासक था शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम था अली गौहर, उसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर हो गया। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की हार हुई थी। अगला पॉइंट है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुग़ल सम्राट था। यानी कि पूछेगा अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसका नाम जफर था।
अगला पॉइंट कहता है 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगला पॉइंट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। पूछेगा अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, आगे कहता है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। देखिए, जो हमारा मुगल से स्वतंत्र हुआ था और उसके राज्य एवं संस्थापक कौन कौन हैं? तो देखिए, अवध के संस्थापक कौन है? शहादत खां हैं। ठीक है, अवध के कौन है? शहादत खां हैं। हैदराबाद के कौन है? चिनक्लिज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। आगे क्या है? रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां जिनका नाम है। अगर पूछेगा रुहेलखंड के संस्थापक कौन है? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का संस्थापक कौन है? मुंशी कुली खां। कर्नाटक का संस्थापक कौन है? शहादतुल्लाह खां। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और भरतपुर का पूछे तो चूड़ामन एवं बदन सिंह। नोट करिएगा, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को चूड़ान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट कब से कब तक थे। बहादुर शाह, जो हमारा बहादुर शाह थे वो 1760 से 1712 तक रहे। जहादार शाह 1712 से 1713 तक रहे। फ़र्रुख सियार ये 1713 से 1719 तक रहे। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक रहे। अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहे। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहे। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहे। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहे। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक रहे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव की ओर